हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप लोग कह रहे थे सर हमें मैथ में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में पक्के पक्के आएंगे। तो अगर आप गणित से डरते हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसकी गारंटी है कि ये आपके एग्जाम में पक्के आते हैं हर साल। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे, वो भी बड़े नंबर में। कोई 5 नंबर का होगा, कोई 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता है, इवन सीबीएसई में भी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक होंगे तो फिर मैं इसका सोल्यूशन, अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन लाइक है 1000, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखो, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बस चैप्टर भी बता दूंगा और बहुत आसान है। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण दे रखा है, ये सदिश समीकरण है। ठीक है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है। और अगर मैं बोलूँ ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है, तो ये चैप्टर नंबर 11वें का प्रश्न है। चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न है, न्यूनतम दूरी। ये टॉपिक 100% आएगा। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी साल का कोई सा भी सेट ले लो, ये पेपर आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये सदिश रूप में लिया, और सदिश रूप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। न्यूनतम दूरी निकालने के भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, अगर आपको ये तीनों टाइप जानने हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, अगर आज आज देखोगे ना, आज के आज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन मैं अगर किसी क्लास 5 के बच्चों को भी सिखाऊंगा ना, वो भी आराम से कर देगा, इतना आसान है। और अगर आपको देखना है तो मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज सब कुछ करा रखे, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी है, मोहर लगा के बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन का मोहर लगा के, दावा ठोक के आपके एग्जाम में पक्का आएगा वो। ठीक है, आप हाफ ईयरली लो, बोर्ड एग्जाम लो, प्री बोर्ड लो, हमारा हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी के साथ ये आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, नंबर 1 हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया जिसकी हम गारंटी ले रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो कई बच्चे बोलेंगे भैया ये तो प्रश्नावली 4.2 पुरानी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। तो भाई ये आपका सिलेबस में, इस पर कुछ भी नहीं करना है आपको। इसका हल करने के लिए बस क्या करना है, प्रसार कर देना है। R1 के सापेक्ष आपको प्रसार कर देना है, और जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। दैट्स इट। ठीक है, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में बोले कि सिद्ध कीजिए करके लिखा आ जाए, तो उन प्रश्नों में भी बस आप प्रसार करोगे ना, प्रसार करके हल कर दोगे, तो जो सिद्ध करने के लिए बोलेगा वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें किसी भी गुणधर्म का कोई प्रयोग ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जी बिल्कुल नहीं। आपको बस क्या करना होगा, प्रसार करना होगा, वो भी R1 के सापेक्ष। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, वो भी 5 नंबर में। इस अगर ये नहीं आता, इस टाइप का आएगा, क्या करना है, बस प्रसार करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। वीडियो पे लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है। उसके बाद आ जाओ अगला जो प्रश्न है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न है। इस टाइप का आपको दिया जाएगा, डबल डेरिवेटिव वाला प्रश्न होगा। ठीक है, कुछ आपको वाई करके दिया जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, वाई करके कुछ दिया गया है, और ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर में, सिद्ध करने वाला। ठीक है, ये हो गया, ये भी आएगा। उसके साथ साथ एक आपके प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, क्या, सतत की जांच करो, सतत व अवकलनीयता की जांच करो। कोई फलन दिया जाएगा, किसी बिंदु पे पूछेगा कि ये सतत है या अवकलनीय है या नहीं है, इसकी जांच करो। ये क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में पक्का पक्का आता है। मैं जितने भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ, छोटे नंबर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1-2 नंबर। और इसकी जो भी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उनकी गारंटी लेता हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छप के आते हैं, मेरी बात तो विश्वास नहीं। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो पिछले सालों के, सभी पेपर में आपको मिलेगा ये पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया।
कितने क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों? 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है, ये आएगा 5 नंबर में। अब जरूरी नहीं कि यही वाला प्रश्न आएगा, मैं बता देता हूँ, सिद्ध करने वाले प्रश्न, ठीक है। सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है, सिद्ध करने वाले प्रश्न एक आएगा 5 नंबर में, और वो आएगा आपके एनसीईआरटी से। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो प्रश्नावली 2.2 है, वहां से आपको मिलेगा ये सिद्ध करने वाले प्रश्न या फिर विविध। एक प्रश्न आएगा आपका सिद्ध करने वाला, पक्का पक्का, वो भी 5 नंबर में, ठीक है। 2.2 या फिर 2.3। 1 नंबर से क्या आता है, मुख्य मान निकालने के लिए आता है, वो 1 नंबर की बात हो रही है। हम यहाँ पर बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, तो बड़े एक सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा, वो आएगा एनसीईआरटी से, वो भी 5 नंबर का। ये जो प्रश्न है ये भी एनसीईआरटी का है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। ये प्रश्नावली 2.2 या फिर विविध का प्रश्न होगा, चेक कर लेना। कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए हमारे, 4, ठीक है। अगले में आ जाओ, आपके लिए आपको बोलेगा व्यापक हल निकालो। व्यापक हल निकालने के लिए एक क्वेश्चन 5 नंबर में, और अगर विशिष्ट हल आ जाता है तो 8 नंबर में, 100% आता ही आता है। और ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 9 का है, चैप्टर नंबर 9 का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये 5 नंबर में हर साल आता है क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। बहुत आसान है। उसके बाद अगला जो है चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 5 नंबर में हर साल आता है, हर साल आता है 5 नंबर में। 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 2, एक की जगह 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस साल 2 आए गए थे इसी टॉपिक पर, और इस टॉपिक का नाम क्या है? सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। तो बच्चों चैप्टर नंबर 13, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले जरूरी हथियार है आपकी एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, सारे उदाहरण कर लो, प्रश्नावली कर लो, सारा प्रश्न इसी से ही आता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक दिखाए, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सारा एनसीईआरटी से है, सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। यहाँ लिखा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, संख्या 4 के न्यूनतम आने की प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी? ये सप्रतिबंध प्रायिकता का जो टॉपिक है हर साल आता है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। घटना घटित हो चुकी है, दूसरे की घटना के आधार पर प्रायिकता निकालनी होती है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। एक बार मक्खन वीडियो जब देखोगे ना, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बड़े बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ। और मेरे पे अगर विश्वास नहीं है ना, अपने स्कूल टीचर से, जहाँ पे आप कोचिंग पढ़ते हो, उनको ये दिखा दो कि जो हमारे ये ट्यूशन को यूट्यूब वाले सर हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, क्या सर ये सही है या गलत है? वो डिनाई नहीं कर पाएंगे, कि वो खुद बोलेंगे हाँ जिन्होंने जो भी बताया सर ने वो सब सही बताया है। और ये सारे प्रश्न हर साल आते हैं, ठीक है। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ हर साल आते हैं। अब आपकी मर्जी है भाई, आप पढ़ो ना पढ़ो, आपकी चॉइस है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर, ये देख रहे हैं, ये दे रखा है, अब व्यवरोध दे रखा है, ये आपको Z दे रखा है, उद्देश्य फलन है, आलेखी विधि द्वारा इसका मान अधिकतमीकरण निकालना है, Z मैक्सिमम निकालना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आता है, प्रश्नावली 12.1 से। सिर्फ 12.1 पढ़ना है, 12.2 भी नहीं पढ़ना है, विविध प्रश्नावली भी नहीं पढ़नी है, आता ही नहीं है, 12.1 से ही आएगा। और हर साल आता है 5 नंबर का, हर साल आता है 5 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारे बच्चों? ये हो गया 7वां क्वेश्चन, जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, और मैं नहीं भाई, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न से चला आता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो गया आपका, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो भी बड़े बड़े नंबर में, 5 नंबर में आएगा, 100% आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 10 में 10वें का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन, ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये रिपीट मोड में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है बड़ा आसान, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है चैप्टर नंबर 10 की, तो उसमें ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कई सारे पेपर सॉल्व करा रखे, उसमें भी ये मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अगला जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो आपके 5 नंबर में आता है, ये वाला क्वेश्चन जो आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, वो प्रश्नावली 6.2 जो है, ठीक है।
6.2 नहीं 6.1, प्रश्नावली 6.1 का जो प्रश्न है ना, परिवर्तन की दर, राशियों की परिवर्तन की दर पे आधारित प्रश्न हर साल आता है। और ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल आता है। एक पाइप से रेत इतने सेकंड की दर से गिरती है, गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर में। ठीक है, छोटा वाला 1 नंबर में आता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा है इसलिए ये हर साल आता है 5 नंबर में। तो क्वेश्चन कितने हो गए मैंने बता दिए। तो ये हो गए आपके 7, ये था 8वां और ये था आपका 9वां। 9 क्वेश्चन हो गए, अभी और बताऊंगा। ठीक है, आज जाइए 10वें नंबर का क्वेश्चन है और ये तो हर बार आता है, ये इस बार भी आएगा। ठीक है, वो भी 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। इस साल 8 नंबर में आता है लेकिन मोस्टली 5 नंबर में आता है। ठीक है, देख रहे हैं, दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न है। ठीक है, जो 8वां चैप्टर है नई एनसीईआरटी बुक से, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ a² b² है, हो सकता है ऐसा भी लिखा आ जाए 9, ठीक है, y² बट्टे 16 ऐसे करके भी आ जाए। तो संख्या से लेना देना नहीं है। ठीक है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, a b लिख दिया, स्क्वायर b स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ मोहर लगा के लिख लीजिए, आपके एग्जाम में इस साल भी पक्का आएगा। ठीक है, वो भी 5 नंबर और 8 नंबर में। तो 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है 8 नंबर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तो ये हो गया, और एक भी है जिसको मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने 2 वीडियो बनाई है, 2 पार्ट्स में, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े हर बता रखे। ये क्वेश्चन हर साल आता है। जिस साल मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी ये आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है 7 सेट बनते हैं और लगभग एक सेट में तो आ ही जाएगा, एक सेट में नहीं 3 से 4 सेट में ये आ जाएगा इस साल भी। ठीक है, 3 से 4 सेट में पक्का आएगा, वो भी 8 नंबर में ही आता है, कम नंबर में नहीं आता है। और है बड़ा आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए, ये व्यापक हल निकालिए, व्यापक हल निकालिए, विशिष्ट हल निकालिए। देख रहे हैं 8 नंबर में आता है। ठीक है, व्यापक हल विशिष्ट हल निकालने के लिए चैप्टर नंबर 9, कौन सा चैप्टर का प्रश्न है, ये 9वें चैप्टर का प्रश्न है, हर साल आता है। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण हो गया, ये चैप्टर नंबर 7 का प्रश्न था, पिछला वाला 8 का था। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, ये कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, 11, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन हो गया। ये तो हर साल आता है, हर साल आता है, वो भी 8 नंबर में। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए, XYZ के मान निकालने होते हैं आव्यूह विधि से। हर साल आता है 8 नंबर का एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारणिक का प्रश्न, प्रश्नावली प्रश्न का प्रश्न है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, वो भी बड़े नंबर में। 100% गारंटी है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना। आव्यूह विधि का क्वेश्चन गारंटेड। एक विधि होती है, देखो नंबर बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। टाइप बता रहा हूँ ना मैं चीज। 8 नंबर का एक प्रश्न पक्का आएगा, 100% गारंटी। ठीक हो गया, 13 क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, बड़े नंबर की बात कर रहा हूं मैं। 14वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 से हर साल आता है। प्रश्नावली 6.3 नई एनसीईआरटी बुक और विविध प्रश्नावली से इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चैप्टर नंबर 6 के जो उदाहरण है, विविध उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए इस साल, बच्चे उदाहरण स्किप करके जाते हैं, इस साल उदाहरण से क्वेश्चन आए हैं भर भर के। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण की मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखी है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे सेपरेटली तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये 14वां क्वेश्चन हो गया जो कि बड़े नंबर में इस टाइप का हर साल आता है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, तो आज के वीडियो में मैंने आपको टाइटल थंबनेल में दिखा था 10, मैंने 14 बताए हैं। तो आपको गारंटी से बोल रहा हूँ ये 14 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि सर इसके वीडियो सोल्यूशन करा दीजिए, तो वो तो मैं करा ही दूंगा, और मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है।
लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपको चैप्टर वाइज जब नॉलेज नहीं होगा, आपने चैप्टर ही अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो फिर ये चीज़ अगर बताऊंगा तो आपको रटना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप चैप्टर वाइज सीखो, और उसके बाद जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप फिर से भी डिमांड करते हो तो इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो, इसका फुल सोल्यूशन वीडियो मैं आपको करा दूंगा डिजिटल बोर्ड पे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू।